भी ये जो मियाँ शहबाज शरीफ है, ये लेने के लिए मुल्क से बाहर गया है, सऊदीया गया, चाइना गया, सब तरफ गया, लेकिन किसी ने इसको पैसे नहीं दिए, क्योंकि कोई भी बंदा इन पे एतबार नहीं करता, क्योंकि करप्ट लोगों पे कौन एतबार करेगा, कौन पैसे इन लोगों को देगा। तो यानी गवर्नमेंट जो है ना, अब इसको इसको किसी न किसी तरह हमें निकालना पड़ेगा या इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, इनके खिलाफ निकलना पड़ेगा। और बेसिक अगर किसी मुल्क का बेड़ा गर्क करवाना है तो ये जो हमारी कबीना है, ये जो हमारा वजीर आजम, जो भिखारी वजीर आजम है, इनको ले आए, हमारे जैसे मुल्क का हाल करवा लें। आपने कहा है कि बेड़ा गर्क करवाना, तो अगर मैं कहूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी स्टेबल है, अगर हम अपने हुक्मरान को इंडिया भेज देते हैं 1 साल के लिए, आपको लगता है इंडिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा? इंडिया का यकीनन डेफिनेटली इंडिया का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में इनको ले जाएं, ये है ही लुटेरे, चोर, डाकू हैं। ये तो अपना फायदा सोचते हैं, गरीब आवाम का फायदा नहीं सोचते। सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज आज हम फिर से एक काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बिकने वाला है। मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ही उसको बेचने का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा है, पाकिस्तान को हमें बेचना पड़ेगा। अगर हम उसे बेचेंगे तो ही हमें हमारे पास खाने के लिए कुछ आएगा, हमारे पास रहने काम करने के लिए कुछ मिलेगा हमको, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है अपने मुल्क में, क्योंकि वो उसके लिए कुछ काम तो कर ही नहीं रहे हैं। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपना अपना देखती है। तो अभी पाकिस्तान ने कोई एक रूल पास किया है, एक लॉ पास किया है कि पाकिस्तान की जो भी एसेट्स हैं वो उसको सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट को वो अपनी एसेट्स को सेल कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। तो वो ऐसा लॉ पास किया है और यही लॉ पब्लिक को बताया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ पास किया है। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो बेचारी बहुत ही सदमे में है, बहुत ही रोने जैसा हाल हो गया है उनका कि भाई हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, अगर पाकिस्तान के एसेट्स को भी सेल कर दिया जाएगा तो हम क्या ही करेंगे, पाकिस्तान मुल्क ही खत्म हो जाएगा। तो ये सब बात होने वाली है इसमें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं लोगों के रिएक्शन इस बात को सुनने के बाद कैसे आते हैं और ये क्या अपने विचार रखते हैं इसके ऊपर, उसके बाद हम बात करते हैं। नूरुल हसन, सवाल मेरा आपसे, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया और उनका कहना है कि पाकिस्तान के एसेट्स जो हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो सेल कर सकते हैं, मोटरवे, एयरपोर्ट्स वगैरह। आप क्या समझते हो कि आगे ग्वादर पोर्ट जो है वो 40 साल से लीज पर है, अगर एयरपोर्ट, मोटरवे वगैरह सब कुछ लीज पर चला जाता है, सेल हो जाता है, पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ नजर आता है? देखिए, सबसे पहले जो आपने ये बात की है ना अपने सवाल में कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, और हमें ये देखना है कि पाकिस्तान की इस वक्त गवर्नमेंट कौन सी है, कि जो सो कॉल्ड इंपोर्टेड हुकूमत है और जिनका पर्पज़ और जिनका मकसद ही सिर्फ ये है कि अपने आप को किसी तरह बचाएं और अपने जो केसेस हैं वो किसी न किसी तरह आके शट डाउन करें और जो है वो अपनी चोरी बचाएं और मुल्क जहां जा रहे हैं इसको जाने दें। तो सबसे बड़ा हमें असल में अपने आंखें खोलनी पड़ेंगी कि हमारे मुल्क के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, और हम अभी भी स्टिल इनकी सपोर्ट में निकल रहे हैं कि चलो यार जो है खाता है तो लगाता भी है। ये बिल्कुल जो समझ ना आने वाली बातें हैं कि जो अभी भी हमारे पाकिस्तानी कुछ लोग हैं जो जिनकी अकल बिल्कुल ही बंद हुई है, वो इस तरह की बातें कर जा रहे हैं। तो अब जो है वो बेसिकली हमें खुद एज ए यूथ ये सोचने की फिक्र करने की बात है कि यार हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, और या हमारा जो यूथ है हमारा इसमें क्या रोल है कि हमारा मुल्क किसी अच्छी डायरेक्शन में जाए। हम देखें ना, जैसे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो लेकिन हम क्यों नहीं ऐसा स्टार्टअप लेते कि जिससे हमारे मुल्क को तरक्की हो, और जो एक इमरान खान जैसा अल्लाह पाक ने हमें एक लीडर दिया है उसका विजन हम देखें कि वो क्या विजन लेकर आ रहा है कि यार आप एक आज़ाद कौम है, जिन्हें वो हर अपनी स्पीच में एक बात कर रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वाली जो कौम है ना वो किसी के सामने नहीं झुक सकती। तो हम लेकिन इस टाइम अगर आप देखो IMF और जो USA है उसके सामने तो शुरू से हम झुकते आए। हाँ देख, अब ये भी मेंटालिटी का मसला है ना कि हमें लोग ही ऐसे मिले कि जो दबाव में आ गए और जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का पता ही नहीं, और जो फोर्स में आके और उन्हें पाकिस्तान की मोटरवे गिरवी रखवाई, PIA गिरवी रखवाई, रेडियो पाकिस्तान गिरवी रखवाया, जिन्होंने जितना हो सकता था अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने मुल्क को बेच दिया। आपको लगता है हर चीज़ का है जो हम जिम्मेदार ठहराते हैं वो इंडिया को ठहराते हैं? कुछ गलत हो जाए पाकिस्तान में हम कहते हैं इंडिया ने किया है, कुछ हो जाए हम कहते हैं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, इस वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ। क्या आपको लगता है कि जो अब पाकिस्तान के एसेट्स बेचने पे आगे हैं, क्या इसमें भी इंडिया इन्वॉल्व है? देखें, ये बिल्कुल ना यानी कि बच्चों वाली बात है कि यार जो भी काम कर रहा है ना, अगर सर से उतारने वाली बात है कि चलो यार किसी पे नाम नहीं आ रहा, चलो इंडिया पे दे दो, अमेरिका पे दे दो, फलाने पे दे दो। मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए, मैं तो अपनी आंखें बंद करके बैठा हूँ कि मेरा मुल्क जिस तरफ जा रहा है मैं पीछे बैठ के तालियां ओ भाई मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझे खड़ा होना पड़ेगा कि ये लोग मेरे मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, मुझे निकलना पड़ेगा इनके खिलाफ। लेकिन श्रीलंका का आज क्या हाल हुआ है, और वो किस वजह से हुआ है कि एक ही खानदान हुकूमत कर रहा था, मोरूसी सियासत चल रही थी। और उसी तरह आज हमारा पाकिस्तान से भी यही हो रहा है कि ये जरदारी, नवाज शरीफ, ये फजलुर रहमान, ये सारे मिल गए और सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क हमारा जिस तरफ जा रहा है ये लोग हमारे मुल्क को उसी तरह बर्बाद करते जा रहे हैं। तो हमें ये यूथ को सोचना चाहिए कि हम एक स्टेप लें और हम एक कोई ऐसे स्टार्टअप्स लें कि जिससे हमारे मुल्क की जो है वो इंपोर्ट्स बढ़ें और हमारी मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाए। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जैसा कि अभी कर रहे हैं, पाकिस्तान का कोई ब्राइट फ्यूचर नजर आता है अगर हमारी हर चीज़ लीज पर चली जाती है? ये फिर वही बात है, अगर मैंने अभी ये ना सोचा कि मेरे मुल्क को ये लोग किस तरफ लेके जा रहे हैं और मैंने इनके खिलाफ एक्शन ना लिया, हम इनके खिलाफ ना निकले। आपको लगता है हमारे यहाँ पर
कोई कानून इस तरह का है कि पाकिस्तानी जो है कोई एक्शन ले, कोई मतलब एक होता है ना कि वो धरना करे कुछ ऐसा, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई कानून इतना अच्छा है कि उनके सुनते हैं? पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना, अब इसको किसी न किसी तरह हमें निकालना पड़ेगा या इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, इनके खिलाफ निकलना पड़ेगा। और बेसिकली हमें अपना वोट का जो राइट दिया ना, हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा और हम अपने वोट का राइट से इस्तेमाल करें, बल्कि ये ना कि यार चलो आज वोट का दिन है छुट्टी करें सोए मदद नहीं। बस जो आपको नज़र आ रहा है कि एक तरफ 14 डाकू हैं, 11 पार्टियाँ हैं जो मिल के मुल्क को लूट रही हैं, और दूसरी तरफ खान अकेला वीन लेके जो मुल्क को जगा रहा है, जो कोशिश कर रहा है, तो हम उस तरफ खड़े हों। और खान सवाल एक और मेरा आपसे ये है कि आपको लगता है कि जैसे कि अभी हम इंडिया की बात करें तो हर मुल्क में इन्वॉल्वमेंट करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट होती है अपनी बातें मनवाने के लिए। आपको लगता है कि हम लोग जो हैं सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बना रहा। अदर ममालिक में देखें तो टर्की, बांग्लादेश, बहुत से ममालिक हैं मुस्लिम जो कि इंडिया के साथ बना रहे हैं अपने ताल्लुक। इवन चाइना जिसका नहीं बनता, मतलब इंडिया के साथ नहीं बनती, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। आपको क्या लगता है हमें नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए नेबर कंट्री है और शुरू से हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, और बल्कि वो जो स्टेप्स ले रहे हैं हमें उनसे सबक लेना चाहिए। जैसे उन्होंने रूस के साथ मुआहदा किया और 25% या 20% जितना भी उनका मुआहदा हुआ वो पेट्रोल सस्ता लेके आए और आवाम को रिलीफ दिया, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो अभी तक सो रहे हैं और या उनको बैठ के गालियाँ निकाल रहे हैं या कह रहे हैं कि यार ये जो भी किया इंडिया ने किया। तो हमें इसको थोड़ा सा देखना चाहिए और आंखें खोलनी चाहिए, और जो उनके अच्छे काम है वो हम भी करें और उनसे ताल्लुकात जितने बेहतर से हैं वो करें। आपको क्या लगता है इंडिया ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट किया, इतनी ज़्यादा ग्रोथ की है, अपने हर सेक्टर को मूव ऑन किया है, आगे बढ़ाया है, जबकि हम में इतना फ़र्क नहीं है, इतना टाइम पीरियड नहीं है? क्या वजह लगती है इंडिया की अचीवमेंट्स की? देखें वही बात है कि जो हमारी वजह है ना, सबसे बड़ी वजह ये है कि हम उसी मरूसी सियासत के पीछे लगे हुए हैं कि यार जो बाप था बेटा था, ठीक है, वो सारे आते गए, अब चलो भाई इसी को, क्योंकि हम चांस ही नहीं दे रहे। इमरान खान की आप सारी 3 साल की गवर्नमेंट उठा के देखिए। इंडिया में क्या वजह लगती है? इंडिया में क्या वजह लगती है? इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो क्योंकि वहाँ पे एक मरूसी सियासत नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं, ख़राबी वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे अच्छी चीज़ें भी हैं कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए जो उनके लिए पॉसिबिलिटी है वो उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे वहाँ पे मसला ये नहीं है मरूसी सियासत वाला, यहाँ पे मरूसी सियासत वाला मसला जो हमें लेके बैठ जाता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफ्तिखार हुसैन है। सर आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी एसेट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेल कर सकते हैं फॉरेन गवर्नमेंट को, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो है कोई भी जो बंदा है लोकल बंदा, वो कोई भी इस तरह की डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा और ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे केस करेगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान के हक में ये चीज़ सही है? मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरासर ज़्यादती है, क्योंकि बेसिकली ये चोरों की हुकूमत आ चुकी है। इन्होंने पहले भी ये बहुत ज़्यादती की है इस मुल्क के साथ, अभी भी ये ज़्यादती कर रहे हैं। जितने एसिड, जितनी इनके सांसें हैं ये गिरवी रखी, क्योंकि इनके पास पैसे टोटली ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि जितने पैसे इन लोगों ने इलेक्शन हुए हैं, ये हुए, धांधली हुई है, सब कुछ हुआ है, इन लोगों ने इसमें पैसे जो है ना अपने सारे ख़त्म कर दिए हैं। अब इनके पास यकीन करें कि कुछ भी नहीं है और ये सांसें बेच के मुल्क का दिवालिया करना चाहते हैं। लिहाजा मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, और मैं वाई पाकिस्तानी, सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, और ये बिल्कुल नाजायज़ है, ये हुकूमत नाजायज़ है। और बेसिकली आपको पता है ये जैसे इन चेंज हुआ है, ये आए हैं, ये गवर्नमेंट तो बेसिकली आए नहीं आवाम की, तो वो ये तो महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने तो महंगाई तो ख़त्म नहीं की, अलबत्ता हमें जलील कर दिया। सर हम हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करते हैं इंडिया के, हम कहते हैं कि हर चीज़ के पाकिस्तान में जो बुरी चीज़ होती है उसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व होता है। क्या आपको लगता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो इस टाइम हमारे साथ कर रही है इसमें भी पीछे इंडिया इन्वॉल्व है? तो इंडिया आपको देखते नहीं आप, उनका मीडिया, आप जब इमरान खान को इन्होंने उतारा था तो कैसे जश्न मनाया गया था। लेकिन सर आप ये भी तो देखें ना, अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रही है, इसमें इंडिया कैसे इन्वॉल्व? आप देखें ना गौर, ये जो मियाँ साहब हैं, इनके सारे जो कारोबार हैं वो इंडिया के साथ मुझे, और कोई भी ये इनके इसराइल के साथ भी है, इंग्लैंड में भी है। ये तो ये नहीं चाहते ना कि हमारे जो कारोबार हैं वो ख़राब हों, वो ये चाहते नहीं है कि हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ ख़राब हो, यूरोप के साथ। पैसा इनका वहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा तो हमारे खुद के गवर्नमेंट में है ना। ये वो नहीं, गवर्नमेंट को कैसे फ़ायदा, मुझे ये उनके अपने बिजनेस बाहर चल रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है। आप ये देखें ना, हम कब तक गुलामी की ज़िंदगी बसर करेंगे? मुझे ये बताएं ना, हम कब आज़ाद होंगे? आप मुझे बताएं कि कायद-ए-आज़म का एक बयानिया था, जब वो पाकिस्तान बना था तो उन्होंने एक मुल्क आज़ाद करवाया था। किस लिए करवाया था? कि हम अपने फैसले आज़ाद करवाएं, हर चीज़ आज़ाद करवाएं, लेकिन आगे फिर भी हमने गुलामी की ज़िंदगी बसर। आपको लगता है कि इस टाइम हम IMF और USA के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं और हमें जो भी वो कहते हैं हम मानने को तैयार हो जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट हाँ कर देती है सिर्फ एक कर्जों के लिए? आपको लगता है कि हम आज़ादी कभी हासिल कर सकते हैं इस गवर्नमेंट के चलते हुए? मैं कहता हूँ कि कभी भी, जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी, ये कभी भी, आप ये खुद देखें ना, अभी ये जो मियाँ शहबाज शरीफ है, ये लेने के लिए मुल्क से बाहर गया है, सऊदीया गया, चाइना गया, सब तरफ गया, लेकिन किसी ने इसको पैसे नहीं दिए,
क्योंकि कोई भी बंदा इन पे एतबार नहीं करता, क्योंकि करप्ट लोगों पे कौन एतबार करेगा, कौन पैसे इन लोगों को देगा। ये सोचने की बात है ना। तो IMF कैसे इन पे एतबार करेगी? उनको पता है कि हमने जब पैसे पहले भी दिए तो पहले भी इन लोगों ने करप्शन करके और ये जो चीज़ें करके था और पैसे जो है वो आपके साथ मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेज देते हैं और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनमें पैसा कमाते हैं। और ये क्या अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट क्यों करता है? इसलिए कि उनकी सारे मफादात वहाँ पे हैं। वो एक मंडी है, आलमी मंडी है, उसमें उनका फ़ायदा है। आपको देखे ना वहाँ पे मेकअप हर चीज़ों का सामान जो है वो कहाँ से आता है। तो इंडिया को इतना बनाने वाला कौन है फिर? मैं किसको? इंडिया में इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो इसकी वजह क्या है? इतनी इकानमी स्टेबिलिटी कोई नहीं है। बेसिकली आप देखिए तो अभी जाके वहाँ थर्ड रैंक पे आता है। यहाँ पे इतनी गुर्बत वहाँ पे है। हमारी आवाम देखे कैसे अयाशी कर रही है, देखे गुर्बत तो है इंडिया में, लेकिन जब थर्ड आप रैंक पे आवाम को आता नहीं है। उठाएंगे तो मुझे ये एक बात बताएं, आप कैसे कहें कि आपकी मुआशत ठीक है? मुआशत होगी तो आप बेसिकली खान का सबसे बड़ा विजन क्या था कि मैंने गुर्बत से लोगों को ऊपर उठाना है। जब चाइना में आप चले जाएं, चाइना में देखें वो गुर्बत में लोग आगे ऊपर उठे हैं तो कैसे उन लोगों ने तरक्की की है। जब आप गुर्बत से नहीं निकलेंगे तो आप तरक्की कैसे करेंगे? आपकी मुआशत कैसे बहाल होगी? सर बारिश होने लगी है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सर क्या नाम है आपका? इमरान मेरा नाम है। सर आज का सवाल मेरा यह, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें कहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तान के एसेट्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेल कर सकती है, और साथ ही ये भी बात कही है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इस किसी भी डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और ना ही गवर्नमेंट पर केस करेंगे। आपको लगता है पाकिस्तान के लिए ये चीज़ बेहतर है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट आई है ये चोरों डाकुओं लटेरों की गवर्नमेंट है। तो ये जब से आई है तब से देख लें हमारी मैशियत जो है वो कहाँ चली गई है, नीचे चली गई है, महंगाई इतनी ऊपर चली गई है। ये जो भी कानून लेके आते हैं अपने फ़ायदे के लिए लेके आते हैं, हम जैसे गरीब लोगों के लिए ये कुछ नहीं करते। आपको लगता है, आपने देखा होगा पहले भी हमारा ग्वादर पोर्ट जो है वो 40 साल से लीज पर है। अगर हम देखते हैं कि एयरपोर्ट और मोटरवे या और भी चीज़ें हमारी सेल हो जाती हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं की नहीं रह जाएगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। जो हमारे ये नून लीग और पीपल पार्टी है, ये जो नून लीग है, इनके सारे एसेट जो है बाहर के मुल्क हैं। ये पाकिस्तान का सब कुछ इधर सेल करके खुद जो है एंड पे बाहर चले जाएंगे। जरदारी के भी बाहर महल्लात हैं, नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के भी बाहर महल्लात हैं। तो ये यहाँ पे सब कुछ गिरवी रखवाएंगे, फिर एंड क्या होगा कि ये बिक जाएंगे। हम इधर गरीब जो है इनके गुलाम हो जाएंगे, पहले ही गुलाम हैं। तो ये तो हमें आपको लगता है कि ये देखिए देखिए पाकिस्तान और इंडिया एक दिन का फ़र्क है, लेकिन इंडिया में कुछ भी ऐसा हमें नज़र नहीं आता। ठीक है गुर्बत वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी स्टेबल है। पाकिस्तान की डे बाय डे जो है वो इकोनॉमिक वीड है या डॉलर ऊपर आ रहा है और बहुत सी चीज़ें जो ख़राब हो रही है। हुक्मरान हमें मिले हैं, न कम्मे न खट्टू। ये इमरान खान को कहते रहे हैं 3.5 साल के, ये नाहल है, अनारी है। मेरी नज़र में ये सबसे बड़े है ना। अगर किसी मुल्क का बेड़ा गर्क करवाना है तो ये जो हमारी कबीना है, ये जो हमारा वज़ीर आज़म, जो भिखारी वज़ीर आज़म है, इनको ले आए, हमारे जैसे मुल्क का हाल करवा लें। आपने कहा है कि बेड़ा गर्क करवाना, तो अगर मैं कहूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी स्टेबल है, अगर हम अपने हुक्मरान को इंडिया भेज देते हैं 1 साल के लिए, आपको लगता है इंडिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा? इंडिया का यकीनन डेफिनेटली इंडिया का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में इनको ले जाएं, ये है ही लुटेरे चोर डाकू हैं। ये तो अपना फ़ायदा सोचते हैं, गरीब आवाम का फ़ायदा नहीं सोचते। आपको लगता है पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा होगा अगर इसी तरह हुकूमत हमारी रही तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो इमरान गाइस ये थी हमारी वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान बिकने पे आ गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद उनको बेचना चाहती है, मतलब पूरा पाकिस्तान मुल्क को बेचना चाहती है किसी दूसरी गवर्नमेंट को, ताकि उनकी जेब भरी रहे और उनको वो अपना पैसा कमा कमा के अपने बच्चों पे, अपने ऊपर खुद पे लगा सके, क्योंकि उनको मुल्क से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और वहाँ की जनता इसी वजह से सारा टाइम रोती है कि हमारी सरकार हम पर ध्यान नहीं देती है। हमारी सरकार को सिर्फ अपनी खुद की जेब भरने से मतलब है। उनको इनका मुल्क बिक जाए, इनके मुल्क में आतंक फैल जाए, आतंकवादी तो वो खुद है, उनके मुल्क में कुछ भी हो जाए, उनकी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। और पता नहीं ये लोग, जब इमरान खान होता था तो इमरान खान को गालियां देते थे। अब इमरान खान नहीं है इनका पीएम, तो चाहते हैं कि इमरान खान वापस आ जाए, शायद फिर से थोड़ी तरक्की होने लगेगी। पहले तरक्की हो रही थी, अब वाले जो पीएम है हमारे, उन्होंने बहुत बुरा हाल मचा दिया है, वो तो हमें बेचने पर आ गए हैं। तो और ऊपर से इसमें भी मतलब ये लोग का दिमाग ये चल रहा है कि अगर पाकिस्तान की एसेट्स बिक रही हैं, पाकिस्तान अपने आप को खुद को बेच रहा है, तो वो सिर्फ इंडिया की वजह से। अरे भाई, इंडिया वाले तुम्हारे कान भरने थोड़ी ना आते हैं, इंडिया वाले तुम्हारे कान में कुछ बोल के थोड़ी ना चाहते कि तुमको बस नशा हो जाता है और तुमको तो बस इंडिया वालों की बात माननी है। इंडिया वालों की बात मानोगे तो शायद कुछ तरक्की कर भी जाओगे, अगर ऐसे दुश्मनी रखोगे तो भाई सब नीचे ही जाओगे, तुम्हारे बस के कुछ है नहीं। सो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी कर देना। और गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, मतलब इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी और हर तरह की वीडियोस,
पाकिस्तान से रिलेटेड, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हमारे साथ झट से आगे फट से वीडियो देख सको। और ऐसे ही सपोर्ट देते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही कमेंट्स करते रहो। आपके कमेंट्स पढ़ के काफी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में डिबेट भी करने लग जाते हो, कमेंट्स में अच्छा लिखते हो, और कमेंट्स में जब आप लोग जय हिंद लिखते हो तो सबसे अच्छे वाला कमेंट मेरे को वही लगता है जब हर बंदा जय हिंद लिख के जाता है। तो आप लोग कमेंट कर देना। अभी आप लोग समझदार हो कि आप लोगों को क्या लिखना है। तो ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे और आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।